आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 3 हीट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है हॉट एंड कोल्ड। तो हॉट एंड कोल्ड को समझते क्या है। हालांकि हमारे चारों तरफ कई चीजें मौजूद होती हैं, उनमें से कई चीजें गर्म भी होती है और कई चीजें ठंडी भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी होती है। और वहीं दूसरी तरफ मान लो मैंने गर्म चाय बनाई है और उसको कप में रख दिया है, उस कप को अगर हम टच करेंगे वो कैसा फील होएगा, गर्म फील होएगा। क्या ये सब तो बच्चों वाली बात होगी। अब हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में कंसेप्ट का मोटिव क्या है। हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है जिसके अंदर हमें कोल्ड वाटर को फिल कर देना है और कंटेनर का नाम लेबल हमें ए करना है। वहीं हमें दूसरा कंटेनर लेना है, उसके अंदर हमें हॉट वाटर को फिल कर देना है, इसको लेवल बी करना है और याद रहे कि पानी ज्यादा गर्म नहीं लेना है। वहीं हमें एक और कंटेनर लेना है जिसके अंदर हॉट और कोल्ड वाटर को मिक्स करके डालना और इस कंटेनर का नाम हमें सी रख देना है। अब करना क्या है, अब हमें अपने लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए के अंदर डालना है, वहीं राइट हैंड को किसके अंदर डालना है, कंटेनर बी के अंदर डालना है। कुछ देर बाद क्या करना है, दोनों हाथों को निकाल करके कंटेनर सी के अंदर डालना है। अब होगा क्या, जो हमारा लेफ्ट हैंड पहले कंटेनर ए के अंदर था जिसमें कोल्ड वाटर प्रेजेंट था, उसके बाद वो कंटेनर सी में जाने के बाद लेफ्ट हैंड को हॉटनेस महसूस होगी, वहीं राइट हैंड को कोल्डनेस महसूस होगी। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी को समझा। अब समझते हैं इस एक्टिविटी का एक्चुअल में कंक्लूजन क्या है। अब इसमें हमारे दोनों हैंड्स को क्या हो रहा है, अलग अलग सेंसेशन महसूस हो रही है। अब मान लीजिए हमें किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो सिर्फ हम टच करके नहीं बता सकते, वो उसका एक्चुअल में टेम्परेचर नहीं होगा। इसमें क्या है, कई ज्यादा रिस्क भी है। अगर कोई चीज ज्यादा गर्म हो उससे हमारा हाथ भी जल सकता है। तो हम सिर्फ अपने बॉडी टच से नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो सवाल उठता है, किसी ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर कैसे पता करें। तो आइए समझते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, तो जिस चीज का यूज होता है टेम्परेचर को नापने के लिए, उसको हम ये कहते हैं थर्मोमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि जो थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापता है उसको हम ये कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, जो कि रियल में कुछ इस तरह दिखता है, जो कि क्या होता है, लॉन्ग होता है, नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है। इसके फर्स्ट एंड पे क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है, इसके अंदर मरकरी फिल होती है और जो थर्मोमीटर है उसको हम मेजर करते हैं सेल्सियस स्केल के अंदर, जिसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस। और नीचे भी आपको कुछ नंबर दिखा रखे हैं जो कि क्या है, फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट स्केल का जो यूज है वो पहले के जमाने में होता था, तो अब हम सिर्फ सेल्सियस स्केल का यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। आइए अब समझते हैं कि आखिर हम थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे करें, उसको समझते हैं। अब रीडिंग को समझने से पहले कुछ प्रिकॉशंस को जान लेते हैं, यानी अच्छे तरीके से कैसे हम थर्मोमीटर को यूज करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम थर्मोमीटर का यूज करें और यूज करने के बाद उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में हमें वॉश कर लेना है। हमने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट के मुंह में थर्मोमीटर डालते हैं। अगर वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में थर्मोमीटर को वॉश ना करें तो कई प्रकार के जर्म्स बैक्टीरिया जो है फैलने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए और हमें देख लेना चाहिए कि जो थर्मोमीटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही हो। अगर उससे ऊपर होगा तो हमें रीडिंग जो है वो गलत मिलेगी। और हमेशा थर्मोमीटर को अच्छे तरीके से पकड़ना चाहिए। अगर जरा सी वो हमारे हाथ से फिसला वो इजीली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और हमें कभी भी थर्मामीटर को बल्ब की साइड से नहीं होल्ड करना, नहीं पकड़ना। अब हमने जनरली देखा होगा जो थर्मोमीटर में होते हैं कई सारे डिविजन्स बने होते हैं, छोटे और बड़े डिविजन्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर में यहाँ पे लिखा है 35 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th क्या होता है 36 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार के 10 डिविजन्स बने होते हैं छोटे छोटे, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री सेल्सियस होता है। और हर एक छोटी लाइन कितने डिग्री सेल्सियस की होती है, 0.1 डिग्री सेल्सियस की होती है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि आखिर थर्मोमीटर कैसे काम करता है। तो जितना भी रीडिंग आएगी जब भी हम चेक करेंगे तो वो क्या होगा, उस ह्यूमन बॉडी का एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर होगा। अगर मैं बात करूं जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ना ही ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। इसलिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्यों ना अगर हम गर्म दूध ले और उस थर्मामीटर को उसके अंदर डाल दे तो क्या होगा। जब ऐसा हम काम करेंगे, जो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर बना होता है सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए या 42 डिग्री सेल्सियस तक की चीजों को नापने के लिए, अगर उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा थर्मोमीटर क्या हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसका यूज सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस वाले चीजों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं।
बाकी सब चीजों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो समझते हैं कि ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। तो आइए इसका इस्तेमाल समझते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हमें क्या लेना है, एक बीकर लेना है जिसके अंदर हमें टैप वाटर को फिल कर देना है। उसके बाद लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इसके अंदर डाल देना है और हमें ध्यान रखना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो एंड है वो बीकर के बॉटम पे टच ना हो, क्योंकि हमें वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है। और कुछ देर बाद हम नोटिस करेंगे इसके अंदर जो मर्क्यूरी फील है उसका लेवल है धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और जहां पे आके रुकेगा वही क्या होगा, टैप वाटर का एक्चुअल में टेम्परेचर होएगा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, आइए एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमें क्या करना है, एक और बीकर लेना है जिसके अंदर हॉट वाटर को फिल कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इसके अंदर डालना है। तो कुछ देर बाद हम नोटिस करेंगे मर्क्यूरी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, और जहां पे आगे रुकेगा वही क्या होगा, हॉट वाटर का एक्चुअल टेम्परेचर होएगा। अब क्या करना है, हमें थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल लेना है। अब जैसे हमने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला, उसके अंदर का मर्क्यूरी का लेवल तुरंत नीचे की ओर गिरने लगा। अब मान लीजिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमने क्या किया, ह्यूमन की माउथ में डाला। अब जैसे हम इसको निकालेंगे कुछ देर बाद तो मर्क्यूरी का लेवल वो तो नीचे गिरने लगेगा। तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि ह्यूमन बॉडी का एक्चुअल में टेम्परेचर क्या था? इसलिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा क्या होता है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता? क्लिनिकल थर्मोमीटर में यहाँ एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम कहते हैं किंग। अब किंग क्या करता है, इट प्रिवेंट मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओवन, यानी कि इसके अंदर जो मर्क्यूरी होती है वो अपने आप नीचे की ओर नहीं गिरती, जैसा कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर अपने आप मर्क्यूरी का लेवल जो है नीचे गिरने लग जाता है। इसके अंदर क्या होता है, किंग की मदद से मर्क्यूरी का लेवल नहीं गिरता, और इससे हमें एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर पता चल जाता है ह्यूमन का क्या है। वैसे तो आजकल कई सारे थर्मोमीटर यूज हो रहे हैं, जैसे कि डिजिटल थर्मोमीटर यूज हो रहा है। ये क्या होता है, इसके अंदर कोई भी मर्क्यूरी फील नहीं होती। अब मर्क्यूरी क्या होती है, वो भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अगर वो, क्योंकि जो ये थर्मोमीटर है पुराने वाला वो इजीली ब्रेक हो जाता है, और इसके अंदर जो मर्क्यूरी होती है वो टॉक्सिक होती है, और वो भी हेल्थ के लिए क्या होती है, काफी खराब होती है। इसलिए आजकल ज्यादा डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। बाकी के लेक्चर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।